स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। उत्तराखंड के एक शांत पहाड़ी गांव खरकोली की हवाओं में एक ऐसा सन्नाटा घुला था जो रात होते ही आत्मा तक को कंपा देता था। चारों ओर देवदार और बांज के ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ वह गांव दिन में जितना सुंदर लगता, रात में उतना ही डरावना हो जाता। लेकिन गांव के लोगों के लिए सबसे बड़ा डर था पुराना खंडहर और उसमें रहने वाला बूढ़ा। कोई नहीं जानता था कि उस बूढ़े का नाम क्या था, कहां से आया था या कितने वर्षों से वह उस खंडहर नुमा हवेली में अकेला रह रहा था। उसकी झुकी हुई पीठ, सफेद झाड़ जैसा उलझा दाढ़ी मूंछ और आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे वहां से देखना सीधा मौत से बात करना हो। वह सिर्फ सुबह 5 बजे गांव के चौक पर आता। न कोई कुछ बोलता न वह कुछ कहता, बस एक पुरानी तांबे की कटोरी में कुछ दाने और एक मिट्टी का लोटा रख जाता और फिर धीरे धीरे जंगल के रास्ते लौट जाता। गांव वालों ने उसे भूतिया बुजुर्ग का नाम दे रखा था। बच्चों को डराया जाता, अगर रात में रोए तो बुजुर्ग तुझे लेने आ जाएगा। लेकिन असली दहशत शुरू तब हुई जब गांव के एक युवा लड़के नितिन ने उस खंडहर में घुसने की हिमाकत कर दी। मुझे नहीं लगता कि वो कोई भूत है, नितिन ने एक दिन दोस्तों से कहा। शायद बस एक अकेला बूढ़ा है जिसे हम सब ने डरावना बना दिया है। अगली सुबह नितिन लापता था। उसके माता पिता रोते गिड़गिड़ाते चौपाल पर पहुंचे। गांव के मुखिया से विनती की कि खोजबीन की जाए, लेकिन किसी ने भी उस खंडहर की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। तीसरे दिन सुबह ठीक उसी समय जब बूढ़ा हमेशा आता था, नितिन की घिसी हुई चप्पलें और एक खून से सनी कमीज उस तांबे की कटोरी के पास रखी थी। अब डर ने गांव की जड़ों तक अपनी पकड़ जमा ली थी। कुछ ने कहा वो बूढ़ा इंसान नहीं, एक आत्मा है जो इंसान का वेश धरकर बलि मांगता है। कुछ ने कहा जिसने उसकी आंखों में एक बार झांका वो कभी नहीं लौटा। पर सच्चाई अभी और भी गहरी थी। कोई नहीं जानता था कि वह खंडहर असल में एक शापित आश्रम था, जहां एक साधु ने 100 साल पहले आत्मा अमृता का प्रयोग किया था और कुछ गलत हो गया था। 3 महीने बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्कॉलर अन्वी शर्मा भूत प्रेतों और लोक कथाओं पर शोध कर रही थी। जब उसने खरकोली गांव के बारे में सुना, जहां एक रहस्यमय बुजुर्ग और युवकों की गायब होने की घटनाएं रिपोर्ट हुई थीं, तो उसके मन में जैसे एक जिज्ञासा की आग लग गई। पुराने अखबारों में दर्ज सिर्फ एक लाइन, खंडहर में रहने वाला सफेद दाढ़ी वाला आदमी जिसका असली नाम कोई नहीं जानता। अन्वी ने तय कर लिया उसे इस भूतिया बुजुर्ग के पीछे की सच्चाई जाननी है। सर्दियों के शुरुआती महीने थे। चारों ओर धुंध और बर्फीली हवा, और अन्वी अकेली अपनी किताबों, कैमरा और रिकॉर्डर के साथ गांव पहुंची। गांव में घुसते ही उसके कदम थम गए। वहां की हवा में कुछ ऐसा था जो असहज कर देने वाला था। न ज्यादा ठंड न ज्यादा गर्मी, लेकिन एक बेजानपन, जैसे गांव के दरख्त भी सांसें रोक कर जी रहे हों। चौपाल पर बैठे बुजुर्गों ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे कोई अभिशाप खुद उनके बीच आ गया हो। किसके पास जाना है बिटिया? एक बूढ़े किसान ने पूछा। मैं रिसर्चर हूं, भूतिया बुजुर्ग पर रिसर्च करने आई हूं, अन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। सन्नाटा, जैसे किसी ने हवा से भी आवाज चुरा ली हो। एक महिला ने अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया। एक आदमी खांसते हुए बोला, तू लौट जा बेटी, जो खंडहर के पास गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। मैं सिर्फ बात करूंगी उनसे, मैं डरी नहीं हूं, अन्वी ने दृढ़ता से कहा। गांव का मुखिया चौधरी बलवीर आगे आया। उसकी आंखों में थकान और चेतावनी दोनों थीं। 100 साल से वो खंडहर बंद पड़ा था, पर पिछले कुछ वर्षों से वो लौट आया है। हम उसे भूल चुके थे, लेकिन अब वो खुद को याद करवा रहा है। अन्वी को रात रुकने के लिए एक पुराना स्कूल भवन मिला। आधी रात तक वो नोट्स लेती रही। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन उस दरवाजे की चौखट पर ताजा गीली मिट्टी के निशान थे, मानो किसी ने गीली जमीन पर नंगे पैर चलकर वहां तक कदम रखा हो। अन्वी ने मोबाइल का टॉर्च जलाया और तभी दीवार पर किसी ने खुरच कर लिखा था, वो मेरी आत्मा नहीं, मेरी सजा है। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई।
अगली सुबह वह खंडहर की ओर बढ़ी। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी जिद के आगे किसी की नहीं चली। खंडहर तक पहुंचने वाला रास्ता पेड़ों से ढंका था और बीच बीच में सूखे कंकाल जैसे शाखाएं रास्ता रोकने लगती। एक जगह पेड़ की जड़ से एक सड़े हुए खिलौने की आवाज आई और अन्वी ने देखा कि वहां एक पुरानी घड़ी खुद ब खुद चल रही थी, बिना किसी बैटरी के। आखिरकार वह खंडहर सामने आया। टूटी हुई दीवारें, सूख चुकी बेलें और एक लंबा गलियारा जो अंदर अंधेरे में डूबा था। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, "तू कौन है?" एक फुसफुसाती आवाज हवा में गूंजी। वह पलटी। कोई नहीं था, लेकिन खिड़की में दूर से एक चेहरा झलक गया। झुकी पीठ, सफेद बाल और चमकती आंखें। वही भूतिया बुजुर्ग। लेकिन उसका चेहरा जैसा गांव वालों ने बताया था वैसा नहीं था। उसमें कुछ और था, जैसे कई चेहरों का मिश्रण। जैसे वह आदमी एक शरीर नहीं, कई आत्माओं का ढांचा था। अन्वी कांपती हुई बोली, "मैं आपकी कहानी जानना चाहती हूं।" बुजुर्ग धीरे से मुस्कुराया और फुसफुसाते हुए कहा, "तो आ, मेरी दुनिया में कदम रख। पर याद रख, कहानी जानने की कीमत कहानी से भी बड़ी होती है।" खंडहर की चुप्पी में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे दीवारें खुद सांसें ले रही हों। जैसे ही अन्वी ने दरवाजा खोला, भीतर से एक सड़ी हुई धूप की दुर्गंध आई, जिसमें चंदन और राख का अजीब मिश्रण था। सामने एक लंबा कमरा था और उसकी चारों दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं। इंसानी चेहरे, लेकिन जैसे किसी ने नाखूनों से उकेरे हों। हर चेहरा दर्द में था, आंखें खाली और होंठ चुप, फिर भी जैसे चीखते हों। अन्वी के कदम खुद ब खुद धीमे पड़ गए। "क्या ये?" उसने खुद से पूछा। "सचमुच आत्माएं हैं?" जैसे ही उसने दीवार की एक आकृति को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पूरी दीवार धड़कने लगी, जैसे वह जिंदा हो। तभी एक चेहरे की आंखें अचानक खुल गईं। वह पलटी, डर के मारे घुटनों के बल गिर गई। लेकिन कमरे की हवा और भी भारी हो चुकी थी। एक धीमी कांपती हुई आवाज गूंजी, "सत्य की खोज अब तुझसे पीछा नहीं छोड़ेगी।" अन्वी ने देखा, एक कोना चमकने लगा था। वहां एक पुराना तांत्रिक चक्र बना था। उसके बीचों बीच जली हुई हड्डियों का ढेर और उस पर एक सफेद झाड़ू जैसी दाढ़ी वाला सिर पड़ा था। आंखें बंद, पर मुंह मुस्कुराता हुआ। उसी वक्त दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दीवार पर उसी जगह एक नई रेखा खींच गई और उसमें धीरे धीरे अन्वी का चेहरा उभरने लगा। "नहीं!" वो चीख पड़ी। लेकिन तब तक दीवारों से आवाजें गूंजने लगी थीं। सभी चेहरे एक साथ बुदबुदा रहे थे, "वो मर नहीं सकता, क्योंकि हमने उसे बांध रखा है। हम वही हैं जिनकी गलती ने उसे जन्म दिया। अब तू भी हमारी तरह सजा पाएगी।" कमरे के बीचों बीच बैठा वो सिर अचानक आंखें खोलकर बोला, "मैं वो हूं जिसे अमर बनाया गया, लेकिन अब मैं खुद से भी मुक्त नहीं हो सकता।" अन्वी चीखते हुए पीछे हटी, लेकिन कमरे में हर दरवाजा अब गायब था और दीवार पर उसका चेहरा धीरे धीरे अंदर धंसने लगा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ लिया हो। उसी वक्त एक चमकती छाया उसके सामने प्रकट हुई। नितिन। लेकिन वो नितिन नहीं था। वो अब एक आधा इंसान, आधा आत्मा बन चुका था। उसके शरीर से राख उड़ रही थी, आंखें बुझी हुई थीं। "अगर तू सच जानना चाहती है," नितिन बोला, "तो तैयार हो जा उस वक्त में जाने के लिए जहां यह सब शुरू हुआ था।" "कब?" अन्वी कांपती आवाज में बोली। 1800 ईसाई, जब एक साधु ने मौत को धोखा देने की जिद की थी और उसी पल दीवारें पीछे हटने लगीं और खंडहर का फर्श उसके पैरों के नीचे से फट गया। अन्वी एक गहरी अंधेरी खाई में गिरने लगी, चीखती हुई, और सामने शब्द चमक रहे थे, "अध्याय अब शुरू होता है।" "कब?" अन्वी कांपती आवाज में बोली। 1885, जब एक साधु ने मौत को धोखा देने की जिद की थी और उसी पल दीवारें पीछे हटने लगीं और खंडहर का फर्श उसके पैरों के नीचे से फट गया। अन्वी एक गहरी अंधेरी खाई में गिरने लगी, चीखती हुई, और सामने शब्द चमक रहे थे, "अध्याय अब शुरू होता है।" 1835 की रात, श्रीनगर, गढ़वाल की पहाड़ियों में स्थित एक घना जंगल। चंद्र ग्रहण की छाया पूरी घाटी पर छाई हुई थी। रात के तीसरे पहर जंगल के बीचों बीच एक गुफा से तीव्र शंख ध्वनि
और मंत्रों की गर्जना उठ रही थी। उसी गुफा में बैठा था तपोनाथ, एक ऐसा साधु जो अपने तप से मृत्यु को पराजित करने चला था। गुफा के भीतर एक त्रिकोणीय अग्निकुंड सजा था। चारों ओर मृत कौओं की हड्डियां, रक्त में डूबे तांत्रिक यंत्र और काले पत्थरों पर उकेरे गए 9 नाम, जिनके बारे में कहा गया कि वे उसकी अग्नि की आहुति बनने वाले थे। तपोनाथ की आंखों में पागलपन था। उसने 3 साल का मौन व्रत धारण कर अपने शरीर को सड़ा डाला था। उसकी त्वचा झुलस चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी जलती थीं, क्योंकि वो जानता था आज वो मरण को वश में करने वाला पहला मानव बनने जा रहा था। मंत्रों के बीच उसने कहा, हे काल, तू अब मेरा दास बनेगा। मैं न काल से डरता हूं न कर्म से। मैं अमर बनूंगा, मृत्युहीन, अजय, चिरजीवी। और फिर उसने पहले व्यक्ति की बलि दी, एक युवा ब्राह्मण जिसे उसने धोखे से बुलवाया था। जैसे ही उसका रक्त अग्नि में गिरा, अग्निकुंड की ज्वाला नीली हो गई और गुफा के अंदर एक अजीब गंध भर गई, जैसे गंध नहीं, मृत्यु की चेतावनी हो। तपोनाथ ने अपनी हथेली काटी और रक्त मिलाया। अब मेरी आत्मा विभाजित होगी, उसने घोषणा की, और मैं कभी मरूंगा नहीं। जब एक शरीर जलेगा, दूसरा जन्म लेगा। जब एक नाम मिटेगा, दूसरा पनपेगा। लेकिन तभी कुछ गड़बड़ हो गई। अग्नि में से एक चेहरा उभरा, एक स्त्री का, जिसका स्वर फट गया था। तू मुझसे छल नहीं कर सकता। तुझ में जो अमृता आएगी वो शांति नहीं, शाप होगी। वह थी दुर्गा व्रतिन, एक तपस्विनी, जिसे उसने सबसे पहले धोखे से अग्नि में ढकेल दिया था। लेकिन उसकी आत्मा अग्निकुंड से बाहर आ गई थी और तपोनाथ के अनुष्ठान में घुल गई। तपोनाथ का शरीर कांप उठा। वह गिर पड़ा। उसने देखा अग्नि शांत नहीं हो रही, बल्कि चारों दिशाओं में चेहरे फट रहे थे, जैसे आत्माएं चीख रही हों। नहीं, ये मेरी अमरता नहीं, वो चीखा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसका शरीर जल गया, लेकिन आत्मा नहीं मरी, बल्कि 9 हिस्सों में बंट गई और हर हिस्सा उस इंसान में समा गया जिसे उसने छला था। अब वह एक नहीं रहा, वह बना भूतों का गठबंधन, एक साझा अस्तित्व। इधर वर्तमान में अन्वी जोर से गिरने के बाद जागी तो खुद को उसी तपोनाथ की गुफा में पाया, लेकिन सब कुछ धुंधला था, जैसे समय का पर्दा हटा हो और वह 1835 में आ पहुंची हो। उसके सामने वो पूरा दृश्य चल रहा था, जैसे कोई स्वप्न नहीं, बल्कि यादों की राख में झांकती सच्चाई। वो देख रही थी कैसे तपोनाथ ने उस अनुष्ठान में मासूमों की बलि दी और कैसे एक महिला ने शाप देकर उसकी आत्मा को अधूरी छोड़ दिया। और तभी वह महिला अन्वी की ओर मुड़ी। तू ही वो है जो हमें मुक्त करेगी। कैसे? अन्वी फटी आंखों से पूछती है। आत्मा को जलाने से नहीं, सत्य को स्वीकारने से मुक्ति मिलती है। तू अगर वो नाम जान ले जो खुद तपोनाथ ने भी कभी स्वीकार नहीं किया, तो तुझे अग्नि की चाबी मिल जाएगी। अन्वी अब उस गुफा में अकेली नहीं थी। उसकी आंखों के सामने अतीत की परछाइयां तैर रही थीं। तपोनाथ, उसका अनुष्ठान और वह स्त्री जो शाप बन गई थी। लेकिन हवा में कुछ और भी था, एक नाम जिसे हर आत्मा खोज रही थी, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा था। अगर वो नाम बोल दिया जाए, स्त्री आत्मा बोली, तो तपोनाथ की आत्मा एक बार में समाहित हो सकती है। लेकिन अगर नाम गलत हुआ तो वह और भी विकराल बन जाएगा और तेरे भीतर समा जाएगा। अन्वी कांप गई। लेकिन वह नाम मैं जानूं कैसे? उसने पूछा। उसी ने अपने हाथों लिखा था, आत्मा बोली। अपने ही शरीर पर दुनिया से छुपा लिया। उसका नाम कभी किसी जबान पर ना आया, क्योंकि नाम ही शक्ति था और वह चाहता था कोई भी उसे पुकार ना सके। अब अन्वी को वही करना था, उस नाम को खोजना जिसे खुद मृत्यु ने छुपा लिया था। गुफा की दीवारों पर उकेरे गए प्रतीक अन्वी के सामने चमकने लगे। हर प्रतीक एक आत्मा के टुकड़े की निशानी था, कुछ पुरुष, कुछ स्त्रियां, कुछ बच्चे। उन्होंने तपोनाथ के लिए प्रार्थना नहीं की थी, बस उसके झूठ का शिकार बने थे। दीवार पर एक प्रतीक में एक हाथ उकेरा था, जो किसी जख्मी आदमी का था, जिस पर कुछ लिखा गया था लेकिन मिट चुका था। अन्वी ने ध्यान से देखा। वह हथेली अब जीवित हो उठी और अंगुलियों पर खून से एक शब्द चमका, अरुष्क। एक पल को सब शांत हो गया। आत्माएं रुक गईं, हवा ठहर गई। क्या यही उसका नाम था? अन्वी ने खुद से पूछा।
तभी पीछे से एक सिसकती आवाज आई, अगर यह सच हुआ तो सब खत्म होगा या फिर सब शुरू। उसने उस शब्द को जोर से बोला, आरुष्क, और उसी क्षण गुफा कांप उठी, जैसे सदियों पुराना पहाड़ अब जाग गया हो। दीवारें चीखने लगीं, छत से राख बरसने लगी और वो तांत्रिक यंत्र जलने लगे। तभी सामने से भूतिया बुजुर्ग प्रकट हुआ। अब उसका शरीर धुंधला नहीं था, बल्कि काले धुएं और राख से बना हुआ था। उसकी आंखों में लपटें थीं और वह गरजते हुए बोला, तूने नाम ले लिया, अब मुझे बांध नहीं सकते। मैं तुझे बांधने नहीं, मुक्त करने आई हूं। अन्वी ने कहा, मुक्ति नहीं, मेरी भूख अब पूरी होगी। तपोनाथ की आत्मा अब पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। उसका शरीर अब किसी इंसानी रूप में नहीं था, बल्कि सैकड़ों आत्माओं का जाल बन चुका था, जो हर ओर से झपट रहे थे। तभी वही स्त्री आत्मा अन्वी के सामने आई। उसने अन्वी के हाथ में एक अग्नि रेखित खंजर रख दिया और कहा, इससे नहीं मारना, सिर्फ उसका नाम दोहराते रहना। नाम ही अग्नि है, आरुष्क, आरुष्क, आरुष्क। अन्वी ने वही किया। हर बार जब वह नाम दोहराती, आत्माएं जलती, धुआं से उड़ता और बुजुर्ग की देह पिघलती जाती। आरुष्क, आरुष्क, आरुष्क। अंत में बुजुर्ग चिल्लाया, नाम मुझे वापस ले गया, तुम सबने मुझे धोखा दिया। और वह आग की एक विशाल ज्वाला बन गया, जो गुफा को भरती चली गई। अन्वी आंखें बंद कर वहीं गिर पड़ी। जब वह फिर होश में आई, तो वह उसी गांव के चौपाल में थी। गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे। क्या सब खत्म हो गया? उसने धीमे से पूछा। मुखिया बलवीर ने सिर झुकाकर कहा, खंडहर अब राख हो चुका है और कटोरी पहली बार खाली थी। कोई खून नहीं, कोई चप्पल नहीं। अन्वी की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और पहली बार गांव की हवा में हल्की सी शांति की गंध थी। लेकिन जैसे ही वह चलने को हुई, चौपाल के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखा। सफेद दाढ़ी, झुकी पीठ, आंखें बंद। उसकी दाढ़ी में राख के कण जमे हुए थे और उसकी अंगुली पर लिखा था, आरुष्क। अन्वी दिल्ली लौट चुकी थी। रिसर्च पेपर तैयार हो रहा था। न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर खरकोली की रहस्यमयी आत्मा ट्रेंड कर रही थी। लोग अन्वी को साइंटिफिक भूत शिकारी कहकर बुला रहे थे, लेकिन उसे खुद अब भी नींद में तपोनाथ की आंखें दिखाई देती थीं, जलती हुई, सवाल करती हुई। उधर खरकोली गांव। कुछ दिनों तक शांति रही। हवाओं में वह डर नहीं था। बच्चे बाहर खेलने लगे, बूढ़े चौपाल पर बैठने लगे। लेकिन फिर एक सुबह गांव की मुख्य चौपाल पर रखी पुरानी तांबे की कटोरी में कुछ था। लाल चूड़ी की एक टूटी कड़ी और उसके नीचे एक कागज पर लिखा नाम, अन्वी। मुखिया बलवीर कांप गया। नहीं, ये फिर से शुरू नहीं हो सकता। उसी रात गांव की एक युवती सरिता गायब हो गई। उसके घर का दरवाजा टूटा नहीं था, सामान बिखरा नहीं था, लेकिन उसकी चारपाई पर राख के कण बिखरे थे और तकिए पर एक शब्द उकेरा गया था, आरुष्क। गांव वाले समझ गए, जो राख बन चुका था वो राख नहीं, बीज था। दिल्ली में अन्वी अपने लैपटॉप पर उस दिन का वीडियो देख रही थी जब उसने आरुष्क का नाम लिया था। लेकिन अचानक वीडियो फ्रीज हो गया और स्क्रीन पर सिर्फ एक चेहरा दिखा, भूतिया बुजुर्ग का। लेकिन अब उसकी आंखें बुझी नहीं थीं। वो सीधा अन्वी को देख रहा था और उसके होंठ हिल रहे थे। उसने कहा, तेरे भीतर अब मैं हूं। अन्वी चौंक गई। उसने लैपटॉप बंद किया, लेकिन स्क्रीन काली नहीं हुई। उसमें अब भी वही चेहरा था। उसी वक्त कमरे की लाइट्स झपकने लगीं, खिड़की अपने आप खुली और हवा में राख घुलने लगी। अन्वी भागी अपने मंदिर की ओर। अगर कोई उसे बचा सकता था तो वो वही स्त्री आत्मा थी जिसने उसे खंजर दिया था। लेकिन मंदिर की दीवार पर पहले ही लिखा जा चुका था, मुक्ति की कीमत सिर्फ एक नाम नहीं, एक शरीर है। और तभी अन्वी की आंखों से खून बहने लगा। वह गिर पड़ी। उसके कानों में आवाज आई, अब तेरा शरीर मेरा और तेरा नाम मेरी नई पहचान। उसी वक्त खरकोली गांव में एक नई लड़की दिखाई दी। शांत चेहरा, सफेद सूट, गले में लाल दुपट्टा। गांव वालों ने पूछा, कौन हो बेटी? उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम अन्वी है। खरकोली गांव की हवा फिर से भारी हो गई थी।
जिस अनवी ने राक्षसी आत्मा को हराया था, उसी के नाम से अब एक नई लड़की गांव में घूम रही थी। शांत चेहरा, कोमल मुस्कान, लेकिन आंखें काली और ठंडी, जैसे उनमें कोई गहराई नहीं, एक शून्य हो। गांव के लोग उलझन में थे। क्या ये वही अनवी है? मुखिया बलवीर ने उससे पूछ लिया, बेटी, आप वापस क्यों आई? आप तो कह रही थीं कि कहानी अब खत्म हो चुकी है। लड़की ने सिर झुकाया, मुस्कुराई और कहा, कहानी खत्म नहीं होती जब तक आखिरी पात्र जिंदा है। उसके शब्दों में एक अलग किस्म का कंपन था, एक ऐसी गूंज जो सिर्फ शब्द नहीं, आदेश बनकर हवा में फैलती थी। उसी रात गांव में 3 बिल्लियां मरी पाई गईं, आंखें निकली हुई, और उनकी पीठ पर लिखा था, 3 और बाकी हैं। उधर दिल्ली में असली अनवी अब एक अजीब सी कोमा जैसी स्थिति में थी। उसकी आंखें खुली रहती, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं थी। डॉक्टर हैरान थे। दिमाग ठीक था, नाड़ी सामान्य, लेकिन चेतना जैसे किसी गहरे अंधकार में गिर चुकी थी। तभी हॉस्पिटल के सीसीटीवी में कुछ दर्ज हुआ। रात 3:33 बजे उसके कमरे में धुएं जैसी परछाई घुसी और अनवी के माथे पर हल्की सी राख की रेखा बन गई। अगली सुबह उसके होंठों पर 2 शब्द थे, मुझे लौटा दो। खरकोली में नई अनवी ने गांव के बच्चों को इकट्ठा करके एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक साधु ने मौत से जीतने का सपना देखा। उसने आत्माओं को कैद किया और खुद को नामहीन बना लिया। लेकिन एक दिन एक लड़की आई जिसने उसका नाम जान लिया। एक बच्चा बोला, फिर क्या हुआ? अनवी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में जहर था। फिर लड़की को उसके नाम का बोझ उठाना पड़ा। अब वो नाम उसका है और आत्माएं उसकी। उसने एक पत्थर उठाया जिस पर राख से लिखा था, आरुष्क एन अनवी। अब गांव को एक बार फिर वही डर सताने लगा। कटोरी हर सुबह कुछ नया दिखाने लगी। कभी एक टूटा कंगन, कभी किसी के पुराने कपड़े, कभी किसी मृतक के नाम की राख। गांव समझ गया, तपोनाथ लौट आया है। लेकिन इस बार सिर्फ आत्मा नहीं, इस बार उसने खुद को एक नाम दे दिया है। उधर दिल्ली में डॉक्टरों ने अनवी को हिलाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके चारों ओर अस्पताल की दीवारें पिघलने लगीं। बिजली बंद हो गई, मशीनें गूंजने लगीं और रिकॉर्डर में एक नई आवाज उभरी, अगर तुमने मेरा नाम दिया था तो अब मेरा बोझ भी तुम्हारा है। अनवी की आंखों से एक आंसू निकला और वो बुदबुदाई, मुझे वापस जाना होगा, मुझे इसे खत्म करना होगा। कटोरी अब खाली थी, लेकिन गांव की हवा अब भी हल्की नहीं थी। गांव वाले कहने लगे, शरीर गया, आत्मा गई, राख भी जल गई, अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन फिर एक बच्चा, नीलू, जो हर घटना चुपचाप देखता रहा था, अपनी मां के पास दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक पुराना मिट्टी का खिलौना था, वही जो पहले खंडहर के नीचे दबा था। उस पर राख से उकेरा हुआ एक शब्द चमक रहा था, यशवान। मुखिया बलवीर सन्न रह गया। ये नाम, ये तो कभी सुनाई ही नहीं दिया। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला ने कांपती आवाज में कहा, ये नाम आरुष्क से पहले का है, जिसे कभी कोई नहीं पुकारता था, क्योंकि वो पहली आत्मा थी जिसे तपोनाथ ने निगला था। एक 9 साल का बालक जिसका नाम मिटा दिया गया था। उधर पहाड़ियों पर हवा का रंग बदलने लगा था। जहां तपोनाथ की राख मिली थी, वहां की घास अब भी नहीं उगी थी, लेकिन एक पत्थर की सतह पर धीरे धीरे एक चेहरा बनता जा रहा था, एक मासूम बालक का, जिसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ वापसी की चाहत थी। क्योंकि तपोनाथ की आत्मा की पहली परछाई उसी बालक की थी, और वो परछाई अब जाग रही थी। दिल्ली में एक प्रोफेसर डॉ. माधव चौधरी, जो पहले अनवी की रिसर्च को पागलपन समझते थे, उन्हें उसकी डायरी का एक पन्ना मिला। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, आरुष्क अंतिम नहीं था, वो तो बस द्वार था। पहला नाम ही सबसे गहरा शाप है, यशवान। प्रोफेसर हड़बड़ा गए। उन्होंने तुरंत अनवी का परिवार और गांव को फोन मिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उधर खरकोली में हवा से राख नहीं, अब मिट्टी उड़ रही थी, जैसे जमीन से कोई निकलने को हो। रात को गांव की नल जल योजना का कमरा अपने आप खुला। वहां पर एक दीवार पर कोयले से खुद ब खुद लिखा जाने लगा, तुमने मुझे भुला दिया, इसीलिए मैं अब याद बनकर लौटूंगा।
सुबह होते ही गांव की नई नवेली बहू किरण बेहोश पाई गई। उसके चेहरे पर राख का हाथ लगा था और उसकी हथेली में वही मिट्टी का खिलौना रखा था। गांव के पुरोहित ने कहा, जिस आत्मा को पहले निगला गया, अगर उसे कभी मुक्ति नहीं दी गई तो बाकी सारी आत्माएं भी अधूरी रहेंगी। अब असली सवाल यह था, क्या यशवान को पहचान दिलाई जा सकती है या वह एक नया तपोनाथ बन जाएगा, एक मासूम जिसे सजा मिली लेकिन कभी आवाज नहीं मिली। रात का तीसरा पहर। खरकोली गांव पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। आसमान में न चांद था न तारे, केवल एक घना अंधकार जो जमीन पर टपक रहा था। हवा ठंडी नहीं थी बल्कि भारी थी, जैसे वह कुछ ले जाने आई हो या कुछ लौटाने। गांव के मंदिर में पुरोहित ने आखिरी बार शंख बजाया, लेकिन आवाज अधूरी रह गई। तभी मंदिर के दीपक बुझने लगे और केवल एक कंठ स्वर गूंजा, यशवान। हर उस आत्मा का कंपन महसूस हुआ जिसे किसी ने कभी पुकारा ही नहीं था। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के हॉस्पिटल में कोमा में पड़ी असली अनवी की सांसें तेज हो गईं। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें एक बार फिर राख से ढक गईं। वह एक सपना देख रही थी, एक गीली मिट्टी में लिपटा एक बच्चा बैठा हुआ अकेला। उसके पास न कोई नाम था न कोई स्मृति। वह बच्चा बार बार बोल रहा था, मुझे कोई नहीं बुलाता, मुझे कोई याद नहीं करता। क्या मैं सच में था भी? अनवी ने उसके पास जाकर धीरे से पूछा, क्या तुम यशवान हो? बच्चा रोने लगा। तपोनाथ ने मुझे सबसे पहले लिया। कहा था मैं खेल का हिस्सा हूं। फिर मेरी आवाज बंद हो गई और मेरा नाम किसी किताब में नहीं रहा। अनवी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आज मैं तुम्हारा नाम पुकारती हूं 3 बार, ताकि तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिले। उसने गूंजते स्वर में कहा, यशवान, यशवान, यशवान। वो सपना नहीं था। अगले ही पल अनवी की आंखें खुल गईं। उसका शरीर जाग चुका था, आत्मा पूरी। वह तुरंत गांव लौटी। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।